तो चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन बात कर रहे थे। क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान या हुक मार्क्स के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है? मेहरगढ़, गोल्डीवा, महगढ़ा या गुप्त कराल। हाँ, इसमें जो सही आंसर था वो था महगढ़ा। हाँ, तो मैं इसके बाद थोड़ा डीलिंग करूँ, मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। पहले देखिए क्वेश्चन में बहुत सारी बातें लिखी हैं, पहले लिखता हूँ। तो बात करें हम लोग महगढ़ा के बारे में। महगढ़ा देख सकते हैं, महगढ़ा आपको दिख रहा होगा, ठीक, महगढ़ा दिख रहा है। हाँ, तो बात करें एक थोड़ा सा, हाँ देख रहे हैं क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा लिखता हूँ महगढ़ा। हाँ, तो महगढ़ा सबसे पहले लिखा है कि इसमें खुर के निशान है, क्या है दिखाई देता हूँ। हाँ, इसमें हमको क्या क्या मिला है? सबसे पहले हमको मिला है हाँ खुर के निशान। क्या मिला है? खुर के निशान। हाँ, खुर के निशान हमको मिले हैं, ठीक। दूसरा हमें मिले हैं क्या? मवेशियों के मवेशियों के हाँ पालने का प्रमाण मिले हैं, ठीक। ये दो लिया है ना, ये दो हमको वहाँ से मिले हैं, ठीक, याद रख सकते हैं। इतना हो गया। अब थोड़ा हम डीलिंग करते हैं। महगढ़ा जो था, हाँ ये महगढ़ा, ये दोनों वहाँ फेमस था, ठीक। महगढ़ा में जो है ना, ये महगढ़ा जो है यह एक नौपाषाणकालीन स्थल, इसको याद रखें, क्या बोलेंगे इसको? नौपाषाण, नौपाषाण हाँ काल के स्थल है। क्या है? काल के स्थल। हाँ, इसे याद रख लेगा, ठीक। 3 पॉइंट हो गया, एक ये था, एक ये था। नौपाषाण काल के स्थल है, ठीक। आगे बात करें, ये महगढ़ा कहाँ है? तो महगढ़ा, हाँ ये आपको मिलेगा यूपी में। कहाँ मिलेगा? यूपी में। यूपी में कहाँ? ऐसे किताब में इलाहाबाद लिखे, लेकिन आप इसे प्रयागराज लिखें। क्या लिखे? हाँ प्रयागराज में। हाँ, क्योंकि इलाहाबाद का ही मैं इलाहाबाद लिख देता हूँ ताकि आपको हाँ इलाहाबाद, हाँ प्रयागराज इलाहाबाद इलाहाबाद जिले में एक जिला का नाम है, हाँ नाम है मेजा तहसील। हाँ, आपको वहाँ मिलेगा मेजा तहसील में। मेजा नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा इसको ऊपर करता हूँ, आपको दिख रहा है ना? हाँ, हमने महगढ़ा पढ़े थे, तो मेजा तहसील में मतलब वो वाला पार्ट आपको मिलेंगे, ठीक। इसकी जो खोज हुआ था, इसकी जो खोज की बात करें, आपको दिख रहा है ना? हाँ ठीक, इसका जो खोज हुआ था महगढ़ा का, हाँ ये जो खोज हुआ था वह होता 1975 से 1976 तक, ठीक। इसको रखना। यहाँ पर बहुत सारे हमको प्रमाण मिले हैं। क्या क्या मिले मैं लिखता हूँ थोड़ा सा। सबसे मिला हमको पशु बाड़ा का, पशु बाड़ा का साक्ष्य मिला। पशु मतलब जहाँ पशु को रखा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन वही है। दूसरा मिला कि यहाँ गोलाकार झोपड़ी मिला है। क्या मिला? गोलाकार झोपड़ी। हाँ, हमें यहाँ गोलाकार झोपड़ी मिला है, इसको याद रखिएगा। तीसरा की बात करें, यहाँ एक क्वेश्चन हमें लिखे थे, यहाँ मवेशियों के खुर के निशान मिले हैं। मवेशियों के खुर के निशान, खुर के निशान। हाँ, इसको याद रख सकते हैं, खुर के निशान, ठीक। अब मवेशी में कौन कौन मिला था? मवेशी में तो हमको मिला था बकरी, एक मिनट, हाँ बकरी, हाँ बकरी, भेड़, हाँ भेड़ का मिला था, बकरी हुआ, भेड़ हो गया, घोड़े हो गया, हाँ घोड़े हो गया, हिरन हो गया, उसके बाद जंगली सूअर हो गया, हाँ जंगली सूअर। हाँ, तो इन सब के हमें क्या मिले हैं? मतलब वहाँ मिले हैं, मतलब की बात करें हड्डियों के प्रमाण मिले हैं, हड्डियों के प्रमाण मिले, याद रख सकते हैं। हाँ, आइए बात करें यहाँ पे जो कहाँ से मिले हैं, ये हमें मिट्टी में मिले हैं। बात करें, एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, हाँ मवेशी पालने, हाँ मवेशी पालने का प्रमाण हमें मिट्टी की सतहों से मिला है, मिट्टी की सतहों पर मिला है, सतहों पर मिला है। आप इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए हमें फिर से क्वेश्चन को दिखाता हूँ। दिख रहा क्वेश्चन? 3 नंबर क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान या हुक मार्क के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण मिलता है? तो ऑप्शन जो था महगढ़ा था, ठीक। हमने महगढ़ा के बारे में पढ़ाया, मैं दिखा देता हूँ महगढ़ा के बारे। हाँ, ये था महगढ़ा। हाँ, पहले महगढ़ा बोला कि ये वहाँ पे खुर के निशान वाले क्वेश्चन ही था, वो मवेशी के प्रमाण मिले हैं, ठीक। महगढ़ा क्या? एक नौपाषाण काल का स्थल है। हाँ, महगढ़ा आपको यूपी में मिलेगा, हाँ प्रयागराज में या इलाहाबाद बोलिए, वहाँ एक मेजा तहसील जगह वहाँ पे मिलेगा, ठीक। खोज की बात करें 1975 और 76 के बीच में मिलेगा, ठीक। वहाँ पे बहुत सारे हमको प्रमाण मिले, जैसे पशु बाड़ा का साक्ष्य मिला है, गोलाकार झोपड़ी मिला है, मवेशियों के खुर के निशान मिले हैं, बहुत सारे बकरी के भी प्रमाण वहाँ मिले, जैसे कि बकरी, हिरन, भेड़, जंगली सुअर, घोड़े, हड्डी के ये सब प्रमाण हमको मिले, हड्डियों के प्रमाण, ठीक। मवेशी पालने का जो प्रमाण हमें मिला है वो मिट्टी की सतह पर मिला है। तो ये देख सकते हैं, ये दिख रहा है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये 3 हो गया था, अब आते हैं चौथा क्वेश्चन के बारे में, ठीक। देखिए चौथा क्वेश्चन आपको दिख रहा है? हाँ, ये है चौथा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है
1 मिनट, हाँ मैं थोड़ा पेज ले लेता हूँ तो तक पढ़ सकते हैं। हाँ क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक, हाँ प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था। हाँ तो इसे हम लोग ऑप्शन आपको दिया है, नवपाषाण काल, हाँ नवपाषाण, धातु युग, ताम्रपाषाण युग या पुरापाषाण युग। हाँ ये क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन था कि प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था। हाँ तो ये ऑप्शन होगा हम लोग का पुरापाषाण युग। हाँ इसे रख सकते हैं पुरापाषाण युग। हाँ चलिए अब बात करते हैं, अब थोड़ा हम लोग पुरापाषाण के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बेटर रहेगा। हाँ हम लोग पढ़ें पुरापाषाण, हाँ पुरापाषाण, हाँ पुरापाषाण, हाँ पुरापाषाण। पुरापाषाण में क्या होता है बात करें, इसमें जो था ना मानव पत्थर के, इसमें जो मानव था इसमें मानव पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। मानव जो था हाँ पत्थरों के औजारों का प्रयोग करते थे, पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे, समझ आ गया। इसका जो काल की बात करें ये लगभग काल होगा 25 लाख, 25 लाख ईसा पूर्व से लगभग 3000 ईसा पूर्व तक आ सकता है। सुना इसी अर्थ से ईसा पूर्व बात करें। हाँ पुरापाषाण काल में ही लगभग मानव का 99% विकास हो गया था, 99% विकास हो गया था, ठीक यानी करके। उसके बाद इस जो पुरापाषाण के जो हमको कहाँ मिले, मिले हैं पुरापाषाण में। हाँ तो पुरापाषाण में ये समझ गया पुरापाषाण, ठीक है। अब थोड़ा क्या हम लोग आते हैं, हाँ पुरापाषाण के भी हम लोग बांटे थे। अब उसके बाद एक आता है मध्यपाषाण काल। क्या होता है मध्यपाषाण काल, हाँ ये होगा मध्यपाषाण काल, ठीक। तो मध्यपाषाण काल में क्या हुआ, ये सब पत्थरों से भी काम कर रहे थे। अब धीरे धीरे लोगों ने क्या करना, पशुपालन करना शुरू कर दिया। हाँ तो मध्यपाषाण काल में पशुपालन का शुरुआत हो गया था, पशुपालन का शुरुआत किया। हाँ ठीक है, इसको समझ सकते हैं। हाँ और मध्यपाषाण काल का आपको बहुत सारे प्रमाण आपको मिलेगा भीमबेटका में। कहाँ मिलेगा, भीमबेटका में, वहाँ बहुत सारे चित्र हमको मिले हुए हैं भीमबेटका में, ठीक। और बात करें आपको और कहीं कहीं और छत्तीसगढ़ में भी आपको मिल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में एक जगह का नाम है हाँ सिहावल, हाँ सिहावल, हाँ वहाँ आपको मध्यपाषाण काल के काव्य प्रमाण मिल सकते हैं, ठीक। और आपको बात करें तो एक आपको मिल जाएगा पलवरम, हाँ पलवरम, हाँ पलवरम बोलिए, या बदम दूरे, हाँ बदम दूरे, या दूसरा बात करें तो अतरी पक्कम, अतरिम पक्कम। ये सभी जितने हैं ये सभी आपको मिल जाएंगे तमिलनाडु में। हाँ इसको ये मध्यपाषाण काल में पशुपालन के बहुत सारे साक्ष्य मिले थे, ठीक। और बात करें कि मध्यपाषाण काल में हाँ यहाँ पे हथियार जो था ना, हथियार, हाँ हथियार में, हाँ हथियार प्लस आभूषण का और बहुत सारे औजार, हाँ औजार मिलाकर बनाते थे, ठीक। तो मतलब बात करें जो मध्यपाषाण काल है, हाँ अगर हथियार हो गया और औजार, किस तरह से हथियार यूज करते थे, कौन कौन से औजार को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, ये दोनों को मिला दिया जाए। हाँ तो इसको हम लोग खासकर 3 तरह के पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, 3 पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पास बोलेंगे, इसको बोलेंगे निम्न, हाँ निम्न, हाँ पुरापाषाण काल, हाँ इसको देख सकते हैं। उसके बाद फिर बोलेंगे मध्य, हाँ मध्य पुरापाषाण काल, एक होगा उच्च पुरापाषाण काल। हाँ तो थोड़ा ऑप्शन में था तो मैं बता दिया थोड़ा एक बार। हाँ तो पुरापाषाण काल, उसके बाद मध्यपाषाण काल, हाँ उसके बाद फिर नवपाषाण काल। हाँ इस तरह से काल बटे हुए हैं, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। सुने ये पुरापाषाण काल ये सब बता दिए, और मध्यपाषाण काल में फिर पशुपालन का, उसी तरह से फिर आएगा एक बात करें, एक आएगा नवपाषाण काल। हाँ तो नवपाषाण काल का, तो इसमें मानव ने क्या करेगा, खेती, इसमें खेती करना शुरू कर देगा। हाँ खेती करना शुरू कर देगा। हाँ उसमें मिट्टी के, हाँ मिट्टी के, हाँ घड़े बनाने का, हाँ मिट्टी के घड़े बनाने का काम करना शुरू कर देगा। हाँ तो ये सब हो जाएगा, सुना ये सब हो जाएगा नवपाषाण काल में, सुना। तो ये था पूरा, आपको समझ में आ गया होगा। हाँ ये दिख रहा है, हाँ पुरापाषाण काल से नवपाषाण। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाँ हम लोग तीसरा और चौथा क्वेश्चन पढ़ लिए थे, देख सकते हैं कि हाँ कि प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था, तो उसे हम लोग बोलते हैं पुरापाषाण युग। हाँ इस प्रकार के हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन दिख रहा है कि सेल्ट, हाँ सेल्ट एक नवपाषाण कालीन डाइस है, एक घर है, एक उपकरण है, एक मकबरा है, एक लकस है। क्या है, एक लकस है, लकस लिखा था। तो चलिए हम लोग जानते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एक उपकरण। क्या था, एक उपकरण होगा। हाँ सेल्ट यही पूछेगा क्या है, तो वह है एक उपकरण होगा। हाँ इसको याद रख सकते हैं। तो सिंपल हम यही लिख सकते हैं अगर बात करें तो। हाँ तो सेल्ट क्या है, एक उपकरण है। हाँ मैं यहाँ नहीं, इस साइड पेज में लिख देता हूँ। हम लोग सेल्ट पढ़े हैं,
कि सेल्ट क्या है, सेल्ट बात करें तो सेल्ट एक नौपाषाण, नौपाषाण काल के उपकरण है। क्या है? उपकरण है, इसे याद रख सकते हैं, उपकरण है, ठीक। और इसमें जो उपकरण जो मिले हैं वो कैसे मिले हैं? उसमें जो उपकरण मिले हैं वो पॉलिश किए गए पत्थर और बहुत सारे कुल्हाड़ी भी हमको मिले हैं, कुल्हाड़ियों के भी हमको प्रमाण मिले हैं। तो इसको याद रख सकते हैं। जब पूछे कि सेल्ट क्या है, वह एक नौपाषाण काल के क्या है, एक नौपाषाण काल के औजार है। मतलब ये सेल्ट क्या है, बोल सकते हैं ये एक औजार है। किसका औजार? तो नौपाषाण काल के। और औजार कैसे मिले हैं? पॉलिश किए गए पत्थरों पर। ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं 6ठा क्वेश्चन, दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? चिराद, बुर्जहोम, होनासागी या मेहरगढ़। इसमें क्वेश्चन आएगा पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण का स्थल है, पुरापाषाण काल का। तो चलिए फिर से आवाज़ आने लगा, मैं इसको नेक्स्ट बार पढ़ा दूंगा।